टूनी अपने माता पिता का एक लौता संतान था। उसके माता पिता बुजुर्ग हो चुके थे और वह लोग बेहद गरीब भी थे। घर का सारा खर्च टूनी ही चलाता था। उसी के कमाने से घर का पूरा खर्चा चलता था। एक दिन टूनी काम की तलाश में साइकिल से कहीं जा रहा था। तब तक सामने से आती एक कार ने उसका एक्सीडेंट हो जाता है और टूनी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, मगर टूनी की जान नहीं बच पाती है। टूनी की मृत्यु हो जाने के बाद उसके माता पिता पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब उन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। अब उनके सामने खाने पीने की परेशानी होने लगती है। किसी तरह बहुत परेशानी से अपना जीवन यापन करते हैं और इधर टूनी का फिर से पुनर्जन्म होता है, लेकिन इस बार उसको गरीबी नहीं, एक अमीर चिड़िया के घर जन्म लेता है। टूनी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। एक दिन वह रात में सोता है और सोते समय सपने में देखता है कि हमारा एक एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसकी जब आँख खुलती है तो वो इधर उधर कहीं भी कुछ उसको नज़र नहीं आता है और वो अपने आप को बहुत सुरक्षित पाता है। लेकिन उसी दिन से उसके मन में एक अजीब प्रकार के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। कुछ दिन के बाद टूनी फिर सपने में देखता है कि उसके माता पिता घर के एक कोने में टूनी की याद में बैठे हैं। उसी दिन से टूनी को अपने अगले जन्म की कुछ बातें याद आने लगती है और वो हमेशा उसके सामने अगले जन्म का कुछ ना कुछ दिखाई देने लगता है। अब वो हमेशा उसी के बारे में सोचता है और उसी के बारे में सोच करके हमेशा बेचैन रहता है कि मैं कौन हूँ, अगले जन्म में मेरे साथ क्या हुआ था, मैं यह सब क्यों बार बार देखता हूँ। वह यही सोचता रहता था। फिर एक दिन टूनी रात में सोता है और फिर सपने में देखता है। अब उसको सारा माजरा समझ में आ जाता है और अगले जन्म की सारी बातें भी उसको याद आ जाती है और वह वहाँ जाने के लिए बेचैन होने लगता है। फिर एक दिन वह अपने माता पिता से अगले जन्म की सारी बात बताता है और अपने माता पिता से बोलता है, पिताजी, माताजी, मुझे आजकल ना बहुत घबराहट हो रही है। मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ। सारी रात मैं सपने में देखता हूँ और सपने में मैं यही देखता हूँ कि पहले मैं एक गरीब के घर में पैदा हुआ था। मेरे माता पिता बहुत गरीब और बहुत दुखी थे। हमारे ही कमाई से घर का परिवार और घर का खर्च चलता था। एक दिन मैं काम के सिलसिले में कहीं जा रहा था और मेरा एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और मेरी मृत्यु हो जाती है। पिताजी और माताजी, मैं आप लोग से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ वहाँ जाने के लिए, क्योंकि पिताजी मैं एक बार वहाँ जाना चाहता हूँ। मैं अगले जन्म की सारी बातें और सपने की हकीकत को भी जानना चाहता हूँ और यह देखना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता अभी जिंदा हैं कि नहीं। कृपया आप मुझे एक बार वहाँ जाने की इजाज़त दे दीजिए पिताजी। फिर टूनी के पिताजी बोलते हैं, देखो बेटा, तुम जाओ, लेकिन तुम वहाँ ज़्यादा दिन तक मत रहना, क्योंकि तुम हमारे इकलौते बेटे हो। तुम्हारे सिवा तो हमारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम नहीं रहोगे तो हमारा क्या होगा। हम पति पत्नी को
कौन सहारा देगा। इसलिए बेटा तुम्हारी बातों की को सुनकर हमारा भी दिल घबरा रहा है। देखो तुम जाओ और जाकर देखना, अगर तुम्हारे माता पिता जिंदा होंगे तो उनको भी अपने साथ लेकर चले आना। हम सारे लोग एक साथ ही रहेंगे, क्योंकि बेटा तुमको अपने पुनर्जन्म के माता पिता की भी याद आ गई। तुम उनको देखना चाहते हो, उनको पास जाना चाहते हो, लेकिन हम भी तो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। तो इससे अच्छा यही है कि तुम अपने पुनर्जन्म के घर जाओ। अगर तुम्हारे माता पिता जिंदा हैं तो अपनी माता पिता को लेकर के यहाँ पर आओ। फिर हम सभी लोग एक साथ बड़ी खुशी और प्यार से रहा करेंगे। फिर टुनी बड़ा खुश होता है और अपने पिताजी को यानी कि पुनर्जन्म के माता पिता के पास चल देता है। अब इसके आगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों मेरी स्टोरी और मेरा वीडियो और मेरी सोच कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इसी प्रकार का आगे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिएगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हो माता पिता, जय हिंद, जय भारत।